नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आप सबके लिए एक न्यूज है। फ्रेंड, आप सभी हमसे जुड़ना चाहते थे तो हमने सोचा क्यों ना हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ पाए। बहुत सारे बच्चे हमसे कुछ बातें करना चाहते थे, अपने प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते थे, तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है। ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से जो लिंक है उस पर ज्वाइन करिएगा, सीधे आप हमारे ग्रुप में पहुंच जाइएगा और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको हम वहां सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही हम वहां एक क्विज भी चलाते हैं। उस क्विज की सहायता से आप अपना बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी बात करते हैं अपन इस वीडियो में। तो साइंस के हमने अद्भुत प्रश्न लिए हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत जबरदस्त है। प्रकाश क्या है? ऑप्शन देखिएगा, कणों का प्रवाह, एक प्रकार की ध्वनि, ऊर्जा का रूप या ठोस पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने की क्षमता देता है। साथ ही यह द्वैत प्रकृति का भी होता है, अर्थात प्रकाश जो है वो ड्यूअल नेचर दिखाता है। कभी कभी प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है और कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है। जब प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है तो वह फोटान के रूप में होता है। फोटान का मतलब होता है ऊर्जा का बंडल या पैकेट। क्लियर? साथ ही प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात सीधे रास्ते पर चलता है। साथ ही प्रकाश की गति ध्वनि से भी अधिक है। इसकी गति 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात यदि आपको पूछा जाए प्रश्न प्रकाश का चाल क्या है तो आप बता सकते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है। कभी कभी यही चीज आपको किलोमीटर में भी दिया रहेगा, तो 3 लाख किलोमीटर, ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश की गति क्या है? देखिए, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, क्वेश्चन ही मिल गया आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें थोड़ा चाल के बारे में मैं डिस्कस करता हूं कि कौन से माध्यम में या मीडियम में बोल सकते हैं प्रकाश की जो चाल है वो अधिक होगी या नहीं होगी, उसके बारे में। तो हमारे पास प्रकाश की चाल के लिए कुछ मीडियम है, जैसे वायु है, जल है, कांच है, निर्वात है। तो आपको इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस मीडियम में होता है या माध्यम में होता है। तो प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में सर्वाधिक होगा, उसके बाद वायु में होगा, फिर जल में होगा, फिर कांच में होगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा आप। साथ ही सबसे अधिक निर्वात में अर्थात अंतरिक्ष में होगा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल के साथ तुलना करने पर ध्वनि की चाल एक उल्टे क्रम का अनुसरण करता है। जैसे अभी हमने बताया आपको, निर्वात में पहले, उसके बाद वायु, फिर जल, फिर कांच, ऐसा हमने प्रकाश की चाल के लिए बताया। ध्वनि में उल्टा हो जाएगा। साथ ही ध्वनि की चाल जो है वो ठोसों में अधिकतम होती है और गैसों में न्यूनतम होती है। यहां घटते क्रम में हमने ध्वनि की चाल को प्रदर्शित किया है। जैसे ठोस में सर्वाधिक होगा, उसके बाद आपका तरल, और फिर सबसे लास्ट में आएगा आपका गैस। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है और ठोसों में न्यूनतम होती है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। क्लियर? क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम का ध्वनि यात्रा ही नहीं कर पाएगा कहीं भी।
क्लियर। साथ ही प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है। और अभी अभी हमने आपको बताया प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को यात्रा में समय कितना लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी, इसके लिए ऑप्शन है 8 मिनट, फिर 10 सेकेंड, 5 मिनट, 1 घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट। या एससीईआरटी के बुक में 8 मिनट 3 सेकंड है। वहीं यदि आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ये 8 मिनट 16 सेकंड। बट इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन देखकर ही आंसर को टिक करना है। साथ ही आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है, प्रकाश के 2 स्रोत कौन से होते हैं? और आपके ऑप्शन हैं परमाणु और अणु, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और दीपक और बैटरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और दीपक। या ऑप्शन में आपको सूर्य और दीपक के पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश है। वहीं दूसरे ऑप्शन में आप देखेंगे जैसे परमाणु और अणु, तो परमाणु वह अविभाज्य कण होता है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही अणु जो है वो रसायन विज्ञान में अणु 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार या अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन था प्रकाश के 2 स्रोत, तो उसमें आएगा आपका सूर्य और दीपक, क्योंकि सूर्य भी स्वयं से प्रकाशवान है, क्योंकि सूर्य एक तारा है। साथ ही दीपक भी क्या होता है, प्रकाश देता है हमको, इसलिए दोनों प्रकाश के स्रोत होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। अभी कूट वाले क्वेश्चन है। कूट वाला क्वेश्चन ज्यादातर आपको कंफ्यूज करता है। पिछले बार एंट्रेंस एग्जाम में आपको ज्यादातर कूट वाले क्वेश्चन ही पूछे थे, इसलिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा था कि एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैं आपको और सूचना दे दूं, कई बच्चे क्या है स्टार्टिंग के वीडियोस को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमने आप सबसे जुड़ने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक को क्लिक करके सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, उनके बारे में हम बातें कर सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है आपको और सही उत्तर चुनना है। तो देखिएगा कूट में क्वेश्चन है, तो पहले तीनों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट आता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। फिर क्या बोलता है, जब प्रकाश किसी माध्यम में से होकर गुजरता है और उसकी दिशा बदल जाती है तो ये अपवर्तन कहलाता है। ये भी बात ठीक है। फिर बोलता है, जब किसी वस्तु से गिरने वाली प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं। ये भी बात सही है। अब कूट देखिएगा, क्या बोला है कूट में, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 1, 2 सही है, कथन 1, 2 व 3 सही है, और लास्ट ऑप्शन है आपका केवल कथन 1 और 3 सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, तीनों ही सही है ना। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है और किसी चमकदार या समतल सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वापस लौट जाने की घटना ही क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है।
साथ ही जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और अपने रास्ते से भटक जाता है या विचलित हो जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और बाकी तो आप प्रकीर्णन में कुछ नहीं रहता, प्रकाश किरण क्या होता है, फैल जाता है सभी दिशाओं में। जैसे इसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, हमारा जो आकाश है, आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है आपको, तो ये प्रकीर्णन के कारण ही संभव हो पाता है। सारे जो रंग है वो फैल जाते हैं, है ना। उसमें फैलने में क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो है वो नीला कलर फैल जाता है। तो हमारा जो एक्चुअली क्या होता है, बहुत अंदर तक अगर इसमें मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फैलता है आपका बैगनी रंग, लेकिन हमारा जो आंख है वो बैगनी रंग के लिए ज्यादा संवेदनशील नहीं है, इसलिए हमारा जो आंख है वो नीला कलर में आकाश को दिखाता है, क्योंकि हमारा आंख नीला कलर के लिए ज्यादा संवेदनशील है बैगनी के बजाय। क्लियर। तो ये बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं, जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। चलिए आगे इसमें अपन देखते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, छाया या फिर परछाई किसकी वजह से बनता है, यदि आपको ऐसा पूछा जाए तो आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा, प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु प्रकाश को पारित करने में सक्षम नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं। तो देखो भाई, अगर प्रकाश को पारित नहीं कर पा रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका अपारदर्शी, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु से प्रकाश गुजर नहीं सकता तो वह अपारदर्शी होगा। परछाई तभी बनती है जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है। साथ ही अगर आप पारदर्शी के बारे में जानते हैं तो बहुत सिंपल चीजें हैं। यदि किसी वस्तु से प्रकाश पूरी तरह से गुजर सकता हो तो कहलाता है आपका पारदर्शी। चलिए अगला देखिएगा, मिलान करिएगा। देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सही मिलान करें। सामग्री और विवरण दिया गया है। जैसे आपका समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण क्या काम करता है आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन का एक उदाहरण है ये। वहीं लेंस की अगर बात करूं तो लेंस है आपका प्रकाश के पथ को मोड़ने वाला, और है आपका प्रकाश की गति, तो अभी अभी हमने बताया था आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इंद्रधनुष में क्या होता है, विभिन्न रंगों का विभाजन होता है ना। तो इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी में आपको ऑप्शन मिलेंगे। देखिए कूट से क्वेश्चन हो सकता है, पिछले बार बहुत सारा कूट वाला क्वेश्चन हुआ था, इसलिए हम इसका प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। चलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा चीजें आपको बता देता हूं। समतल दर्पण में आप जितने भी प्रकाश किरणें डालेंगे वे सभी किरणों को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। आप सभी जो चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं वो एक्चुअली समतल दर्पण ही होता है ना। आपने कई मूवीज भी देखी होगी जिसमें उसका यूज होता है प्रकाश का रिफ्लेक्शन करने के लिए। साथ ही लेंस, लेंस क्या है बेटा, आपका एक पारदर्शी माध्यम होता है ना। इसकी सहायता से आप प्रकाश के पथ को मोड़ सकते हैं। साथ ही इंद्रधनुष के बारे में आप सभी जानते हैं, रेनबो, जो कि आपको वर्षा के समय या वर्षा के बाद दिखाई देता है। इसके लिए वर्षा का होना अति आवश्यक है। और जब भी बातें इंद्रधनुष की होगी तो उसमें आपको याद रखना है कि इंद्रधनुष जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष। जब आप 12th क्लास पढ़ेंगे तो आपको इंद्रधनुष के बारे में बहुत डिटेल में पता चलेगा कि कैसे 2 प्रकार का होता है। साथ ही जितना इंफॉर्मेशन अभी आपको मुझे देना चाहिए उतना मैंने आपको दे दिया है इंद्रधनुष के बारे में, है ना। इसी में आप कलर के बारे में भी जान सकते हैं, विबग्योर आपका, है ना, बैजानी, हापी नाला, ऐसे वो क्रम में बनता है। और इंद्रधनुष में जो वर्णों का क्रम होता है उसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, है ना।
वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये वर्षा के समय होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं अपन। एक पारदर्शी वस्तु के उदाहरण के रूप में कौन सा उपयुक्त है? कागज, कांच, लकड़ी और धातु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांच। कांच, हवा और पानी पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की पुंज प्रिज्म पर पड़े तो होगा। ऑप्शन आप चेक करिएगा। प्रकाश की गति कम हो जाती है, प्रकाश के विभिन्न रंग 7 भागों में विभक्त हो जाते हैं, प्रकाश ध्वनि में बदल जाता है, प्रकाश की दिशा बदल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के विभिन्न रंग 7 भागों में विभक्त हो जाते हैं। तो जब प्रकाश किरणों को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और प्रकाश आपको इसमें विबग्योर अर्थात बैजानी हापी नाला के रूप में आपको दिखाई देगा। 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। 7 रंगों में सफेद प्रकाश के विभाजन को विबग्योर या फिर बैजानी हापी नाला के रूप में जाना जाता है। और इन 7 रंग में आप देखेगा तो सबसे ज्यादा आपका विचलन होगा जिस रंग का, वो है आपका बैगनी, और सबसे कम विचलन होगा आपका लाल रंग का। क्लियर? इसलिए लाल रंग को खतरे का भी रंग कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है वो बहुत कम होता है ना। तो इसको दूर से देख सकते हैं आप। और बैगनी रंग का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है तो आप इसको दूर से नहीं देख पाएंगे, इसलिए लाल रंग को खतरे का भी रंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही इसमें मैं आपको बता दूं एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक आदर्श दर्पण किस प्रकार का होता है? उत्तल, अवतल, समतल, गोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण, जो आप अपने चेहरे को देखने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और फिर उसी दिशा में वापस लौटता है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब भी वापस उसी दिशा में लौटेगा तो कहलाएगा आपका परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ से प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित होता है? कांच, कागज, धातु और जल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु से प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन मैंने बताया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होता है? तो इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात कर रहे थे कि जब प्रिज्म से होकर प्रकाश को गुजारा जाता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और सबसे कम वो फैलता है वो है आपका लाल रंग। सबसे कम इसका विचलन होता है। तो यहाँ हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रंग सबसे कम विचलन होता है, वो लाल होता है। अगर सबसे ज्यादा विचलन की बात या सबसे ज्यादा अपवर्तित होने की बात की जाए तो बैगनी का होगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु प्रकाश के विभिन्न रंगों को अलग करती है तो यह घटना किससे जुड़ी हुई है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विचलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। एक्चुअली क्या होता है, इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण के भी नाम से जानते हैं, है ना। क्योंकि जब प्रकाश को आप प्रिज्म से होकर गुजारेंगे या प्रकाश जो पानी की बूंदें हैं जो कि वर्षा के समय आसमान में होती है उससे टकराएगा तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है वो, है ना। और विभिन्न रंगों को अलग करना करके आपको क्वेश्चन में पूछा है तो वो होता है आपका प्रकीर्णन के कारण, या उसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण भी कह देते हैं, है ना। प्रकीर्णन का मतलब होता है रंगों का फैलाव
और वर्ण विक्षेपण क्या होगा, जो रंग है वो फैलेंगे या विक्षेपित होंगे, अलग अलग कलर जिसमें आपको बैजानी हापी नाला देखने को मिलेगा। साथ ही रंगों का एक ऐसा समुदाय, ऐसा स्पेक्ट्रम बनेगा जो कि बहुत सुंदर आपको दिखाई देता है, जिसे आप इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड, ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि हमने आपसे जुड़ने का दृढ़ निश्चय लिया है और इसी परिक्षेप में आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, जिससे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां लिंक है, उसको क्लिक करें और तुरंत ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, ताकि आपको मोर देन इंफॉर्मेशन मिलते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रयास या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको मिलते रहे। Okay friends, so thank you so much for listening and watching my video. Thank you.